सरकारी कॉलेजों के तलबा हो जाएं होशियार। अब से दो मज़ामीन में फेल होने पर जुर्माना होगा और 75% से कम हाजिरी पर इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं होगी। जब वालिदैन को ये पता चलेगा कि हमारे बच्चों को जुर्माना हुआ है और हमने पे करना है, तो फिर वो कॉलेज का रुख करेंगे। राना साहब, मुझे ये बताइएगा, ये क्या पॉलिसी है कि दो मज़ामीन में जितने भी बच्चे फेल होंगे उनके खिलाफ जो है वो सज़ा का ऐलान कर दिया गया। वो क्या सज़ा है, क्या हिकमत अमली जो है ये अपनाई गई है हुकूमत की तरफ से? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन बात अगर देखें तो ये पॉलिसी पहले से मौजूद थी कि अगर कोई भी तालिब इल्म 75% अपनी हाज़िरी पूरी नहीं करता, कॉलेज अटेंड नहीं करता, तो उसका दाखिला रोका जा सकता था उसकी बिना पर। लेकिन ये जो इकदाम उठाया है कि अगर सालाना इम्तिहान जो कॉलेज लेवल पर होते हैं या टेस्ट होते हैं माहाना, अगर उसमें तालिब इल्म अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं करता और वो दो सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है और उसका F ग्रेड आता है, तो उसका दाखिला नहीं भेजा जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला है और ये होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो बच्चे जो मेहनत करते हैं उनको सही उसका फल मिलेगा। क्योंकि होता ये था कि ये जो बच्चे थे जो कॉलेजों में नहीं आते, ये बाज़ का नाजायज़ ज़राए से जो था अप्रोच करके एग्ज़ामिनेशन सेंटर में अपने मार्क्स अच्छे ले लेते थे। लेकिन वो बच्चे जो सारा साल कॉलेज पढ़ते थे, वो बेचारे जो थे अपनी मेहनत के बलबूते पर उनके नंबर जो आते थे उनको ये ओवर कर जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है और इसको स्कूल लेवल पर भी लागू करना चाहिए। इसका असर जो है वो हमारे बच्चों के इम्तिहानात पे पड़ता है? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ नताइज पे भी पड़ता है और उसके साथ म्यारे तालीम पर भी पड़ता है कि देखें एक कॉलेज में या स्कूल में एक टीचर मुसलसल पढ़ा रहा है और एक ऐसा तालिब इल्म जिसने पूरे महीना या 2 महीने क्लास अटेंड नहीं की, लेकिन जब दाखिले का वक्त आता है तो उसके वालिदैन अहले इलाका प्रेशराइज़ करते हैं कि जी आप इसका दाखिला पूरा भेजें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और काम किया है, उन्होंने ये किया है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है और एग्ज़ाम नहीं देता तो उसके पे उसको फ़ाइन रखा है। हमारे बच्चों पर ये जो है वो बोझ नहीं पड़ेगा आमदनी पर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन भी जो है ना इससे थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे। जब वालिदैन को ये पता चलेगा कि हमारे बच्चों को 500 या 1000 रुपये जुर्माना हुआ है और हमने पे करना है, तो फिर वो कॉलेज का रुख करेंगे, प्रिंसिपल साहब के पास आएंगे कि ये जुर्माना आप किस मद में ले रहे हैं। तो वहाँ से उनको पता चलेगा कि आपके बच्चे ने जो एग्ज़ाम था उसमें इसने 2 पेपर नहीं दिए या 1 पेपर नहीं दिया या इसकी 75% हाज़िरी पूरी नहीं है, तो लिहाजा इसलिए इनको जुर्माना किया जा रहा है। मतलब बकौल आपके कि ये फ़ीस जो अदा करनी है 200 रुपये, ये जुर्माना कम है और जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए? बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वालिदैन फिर मुसलसल जो है वो प्रिंसिपल के साथ और टीचर के साथ राब्ते में रहेंगे कि क्या मेरा बच्चा स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा। आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर में तो बेतहाशा बच्चों को फ़ाइन किए जाते हैं। इसी वजह से उनकी हाज़िरी भी ठीक है, उनके रिजल्ट्स भी ठीक हैं। लेकिन चूंकि हमारे कॉलेजेस में कोई इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं है, स्टूडेंट आज़ाद है। अब देखें ना, मार नहीं प्यार कि बच्चे को आपने नहीं मारना। एक रुख हम लोग देख रहे होते हैं, दूसरा रुख नहीं देख रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जितने भी बच्चे हैं उस हवाले से कि वो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम उनके लिए लाजमी करार दे दिया गया, ऐसे ही? जी, ये आज से 4 साल पहले इसको ख़त्म कर दिया गया था PTI की गवर्नमेंट में। वहाँ पर जो वज़ीर तालीम थे डॉक्टर मुराद राज साहब, एक तो देखें मैट्रिक से और 9th से और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से ज़्यादा बच्चे 5वीं और 8वीं में अपीयर होते थे और इसके ऊपर गवर्नमेंट का सालाना जो था वो 7 से 8 अरब रुपया लगता था। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि इस इम्तिहान की कोई अफादियत भी नहीं है, कि प्राइवेट सेक्टर वाले तो इम्तिहान देते नहीं हैं और हमने सिर्फ गवर्नमेंट का इम्तिहान ही लेना है, तो फिर उन्होंने इस इम्तिहान को ख़त्म कर दिया। अब भी मौजूदा गवर्नमेंट ने जब इसको लागू किया इस साल से, तो हमारा इनसे मुतालबा है अगर आपने कंपटीशन करवाना है तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर पे भी इसको लागू करें, लाजमी करार दें, ताकि 6ठी में वही बच्चा दाखिल हो जो 5वीं का इम्तिहान पास करके आए, 9वीं में वही बच्चा दाखिल हो जो 8वीं का इम्तिहान पास करके आए। कितने सरकारी स्कूल जो है ना वो भी अब प्राइवेटाइजेशन में जा चुके। देखें वो गवर्नमेंट ने आउटसोर्स किए हैं, उसके ऊपर भी हमारा नुक्ता नज़र के गवर्नमेंट की गलती है कि पिछले 6 साल से आपने अगर स्कूल में टीचर भर्ती नहीं किया, तो जिसकी वजह से उसकी तादाद कम हुई है, तो आप ये मत कहें कि जी ये हम स्कूल नाकाम हो गया। वो स्कूल नाकाम नहीं, नाकाम आप हुए हैं, क्योंकि आपका फ़र्ज़ था कि अगर वहाँ से टीचर रिटायर हुआ है, प्रमोट हुआ है, तो आप फौरी तौर पर वहाँ पर टीचर हायर करते। लेकिन आपने तो 6 साल में एक टीचर भर्ती नहीं किया, तो उसके बाद आपने कहा कि जी अब यहाँ पर टीचर कम है, स्कूल नाकाम हो गया, हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं।
तो ये आउटसोर्स से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, अलमिया है कि आने वाली गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। क्योंकि जिस तरह इन्होंने पीटीआई के गवर्नमेंट में जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का इम्तिहान ख़त्म किया था, इन्होंने दोबारा उसको शुरू कर दिया है। तो फिर खुदा ना खासा अगर वो गवर्नमेंट कोई और आ जाती है तो वो कहती नहीं जी नहीं, इसको छोड़े पड़े 8वीं 5वीं के इम्तिहान को, हम क्यों इसके ऊपर अरबों रुपये ज़ाया करें। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक तो अलमिया ये है कि जो हमारी पॉलिसी बनती है उसमें तसलसल नहीं होता। जब गवर्नमेंट चेंज होती है वो पॉलिसी भी ख़त्म हो जाती है। हर गवर्नमेंट अपना एक प्रोजेक्ट, अपनी पॉलिसीज़ नहीं लाती। जी, तो इसी तरह आज का जो आपका इशू था कि कॉलेजेस में जो इन्होंने तलबा के ऊपर फाइन्स किए हैं या इस्लाहात किए हैं, तो ये पिछले 20-30 साल से ये इस्लाहात मौजूद थी, लेकिन इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया है, एक लेटर जारी किया है, तमाम प्रिंसिपल को मजबूत किया है, उस्ताद को मजबूत किया है कि जो बच्चा दाखिला टेस्ट में अपीयर नहीं होता उसको फ़ाइन किया जाएगा। अगर वो अपीयर होता है, अगर वो फेल होता है तो उसका दाखिला नहीं भेजा जाएगा। इससे आपके रिज़ल्ट भी अच्छे होंगे, आपका मेयार तालीम भी बेहतर होगा और वालिदैन को भी पता चलेगा कि हमारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं या नहीं जाते। वो जब फ़ाइन होगा तो वो जाके प्रिंसिपल से मिलेंगे कि आपने ये फ़ाइन किस लिए किया, तो उनको पता चलेगा कि हमारे बच्चे की कारकर्दगी क्या है। ये जो प्रॉपर वे में पॉलिसी बनाई गई है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस साल की स्टूडेंट्स के लिए होगा या अगले साल जो नया सेशन आएगा उन स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होगा? मैं समझता हूँ कि लेटर के मुताबिक तो अभी से इसका अमल दरामद शुरू हो गया, क्योंकि ये जो आपका दिसंबर आ रहा है इसमें हमने जो दिसंबर टेस्ट लेना है ना, उसमें ही बच्चों का फैसला करते हैं कि किन बच्चों ने एनुअल एग्ज़ाम जो बोर्ड का है उसमें अपीयर होना है। उसके लिए फिर उनका होमवर्क शुरू हो जाता है, उनका दाखिला वगैरह, उनकी फ़ीसें वगैरह जो है ना बोर्ड में जमा करवाई जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बर वक्त इकदाम है और अच्छा इकदाम है और इसको गवर्नमेंट को वापस नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको स्कूल लेवल पर भी जो है ना 9th और 10th के लिए भी जो है ना लाजमी करार दिया जाए, क्योंकि स्कूलों की भी हालत जो है तलबा की है वो मादर पिदर आज़ाद हैं और ज़िम्मेदार जो है ना वो उस्ताद है, और फिर उसको उस्ताद को जो है ना उसके ऊपर सज़ा दी जाती है नताइज के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहले ही उस्ताद का कोई वक़ार नहीं है, तो उससे उल्टा जो है नताइज के ऊपर उसकी तज़हीक की जाती है मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए कि जी देखें जी फ़लाँ स्कूल का रिज़ल्ट ख़राब है। भाई उसका चेक तो करे कि इसका रिज़ल्ट क्यों ख़राब आया है। आपने जब बच्चे के लिए 9th का टेस्ट ही नहीं रखा तो रिज़ल्ट तो फिर इसी तरह के आएंगे।